2022 का यह आखिरी महीना है। क्रिसमस, नए साल के स्वागत को लेकर दुनिया भर में खरीदारी जमकर होती है। डिजिटल के दौर में घर की सब्जी खरीदने से लेकर बड़े महंगे गिफ्ट सब ऑनलाइन खरीद लेते हैं हम लोग। कौन पैसा देता है? कैश में। इसमें सुविधा भी है, बचत की संभावनाएं भी रहती हैं। कई जगह पर रहता है इस कार्ड से लीजिएगा तो इतना कैशबैक मिल जाएगा। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं अन्नू कपूर। उनके पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को बैंक कर्मी बताया। उसने कहा कि केवाईसी अपडेट करनी है, नो योर क्लाइंट। इसके बाद कॉल करने वाले ने अन्नू कपूर से बैंक डिटेल्स ली, एक ओटीपी भेजा। जैसे ही ओटीपी अन्नू कपूर ने उससे शेयर की, उनके अकाउंट से करीब 4.5 लाख रुपए निकल गए। बड़े बड़े लोग फंस जा रहे हैं भाई। इसलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं, क्योंकि इस समय ऑनलाइन बाजार में ताबड़तोड़ ऑफर आते हैं और हम बेहिचक इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में घुसते हैं। और फिर ये ध्यान रखिए कि कहीं ऐसी तरह के चक्कर में फंस के ऑनलाइन ठगी का शिकार ना हो जाए, वरना हैप्पी न्यू ईयर बैड न्यू ईयर हो जाए। भाई ठगों ने ऐसे ऐसे तरीके निकाल लिए, आपको पता नहीं होगा तो आप फंस जाइएगा। थोड़ी सी लापरवाही की तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। आपको इनके फ्रॉड के तरीके बताता हूं। इसमें एक तरीका है फर्जी बैंकिंग एप्स। इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ऑनलाइन ठग बैंकों के फर्जी ऐप बना लेते हैं। अगर यूजर के मोबाइल में दोनों ऐप गलती से डाउनलोड हो गए तो ठग यूजर की बैंक में जमा राशि को आसानी से किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जो ऐप देखे और तुरंत डाउनलोड करते हैं, उसको देखिए कि वो सही ऐप डाउनलोड करना है कि नहीं। इसी तरह से ठगी का एक दूसरा तरीका भी है, जिसमें स्क्रीन ओवरले के जरिए ठगों का ठग खेल कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि शॉपिंग ऐप या बैंकिंग ऐप के पेमेंट स्क्रीन पर एक फेक स्क्रीन डाल दी जाती है। जैसे ही यूजर इसमें अपना अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड या पिन डालता है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ठगों के पास पहुंच जाती है। इसके अलावा रिमोट एक्सेस या स्क्रीन शेयरिंग के जरिए भी ऑनलाइन फ्रॉड के मामले सामने आए। इसमें ऑनलाइन ठग खुद को बैंक कर्मचारी बताता है, आपसे किसी सर्विस को एक्टिवेट करने या फिर आपके खाते को सिक्योर करने के नाम पर कुछ लिंक्स भेजता है, जैसे अन्नू कपूर जी के साथ हो गया। बाकायदा वो इसके हर स्टेप को आपको पूरा करने के लिए गाइड करता है। जैसे ही पिन या ओटीपी की डिटेल उन्हें मिली, खाते से पैसा गायब। फिर आप ढूंढते रहिए, हेलो हेलो कहां गए, हेलो गायब, पैसा भी हेलो हेलो गायब। इसके अलावा कई लोग ऐप स्टोर से खास तरह के कीबोर्ड डाउनलोड करते हैं। इन कीबोर्ड के जरिए भी फ्रॉड हो जाता है। ऐसे ऐप एक तरह का ट्रैप होते हैं जो जानबूझकर ठग ऐप स्टोर में डालते हैं, और जैसे ही आप इन कीबोर्ड के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, पिन वगैरह वगैरह ठग के पास पहुंचा, गया पैसा। अच्छा, आप यह भी ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई कॉल आती है जिसमें फ्रीलांस काम करने या वर्क फ्रॉम होम का ऑफर होता है और इसके एवज में किसी खास ऐप को इंस्टॉल करने की शर्त रखी जाती है, तो इसे सिरे से मना कर दीजिए, क्योंकि ये आपके अकाउंट को खाली करने का ट्रैप हो सकता है। अब आप कहेंगे इसमें कैसे होगा? सुनिए, इसमें ऑनलाइन ठग फोन करके आपको किसी नौकरी का झांसा देगा। इसके लिए वो किसी खास ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहेगा। ये मलिशियस ऐप होते हैं, मतलब जो गलत काम के लिए बनाए गए, और आपके बैंक अकाउंट की सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। यहां तक कि जो ओटीपी बैंक से आपके फोन या ईमेल पर आती है, उसे भी डिकोड कर लेते हैं। इसके अलावा आजकल क्यूआर कोड के जरिए भी फ्रॉड हो रहा है। मतलब आप बाहर निकल रहे हैं तो आसपास कोरोना का वायरस हो ना हो, फ्रॉड होने की गुंजाइश जरूर आपको भटकती घूमती मिल जाएगी। ऑनलाइन ठग फोन के जरिए संपर्क करके क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए आपसे बोलेंगे, या आपसे आपके बैंकिंग ऐप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए कहेंगे। जैसे ही आप क्यूआर कोड बैंकिंग ऐप के जरिए स्कैन करेंगे, आपके खाते की सारी जानकारी ठगों तक पहुंच जाएगी। यह वो जानकारी है जिसके बारे में पता होना जरूरी है, और इसलिए मैंने यह आप तक पहुंचाई ताकि सचेत रहिए और ऑनलाइन फ्रॉड से बचते रहिए। बॉस, बहुत सोच समझ के ट्रांजैक्शन कीजिए। ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत में पिछले कई सालों में डिजिटल लेनदेन की संख्या भी तो बढ़ी है ना। देश के भीतर एक दिन में औसतन 28 करोड़ से ज्यादा का लेनदेन डिजिटली होता है। 28 करोड़। शुरुआत में यह ट्रांजैक्शन कम था, इतना ज्यादा लोग नहीं करते थे, अब बढ़ गया है। 2013-14 में जो ई ट्रांजैक्शन था 220 करोड़ के करीब। एक साल में 566 लाख करोड़ रुपए की कीमत का डिजिटल ट्रांजैक्शन अब होता है, जबकि 2013-14 में आप देखिए कितना कम था।
तो 10 साल में डबल से ज्यादा हो गया। और जब ये संख्या बढ़ रही है ट्रांजैक्शन की, तो उन लोगों के पास मौके भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी इतना लोड नहीं लेता। खटाखट दे दिया, किसी फ्रॉड में फंस गया, किसी लालच में फंस गया। भाई बहुत ध्यान रखना है, ओटीपी शेयर नहीं करना है, किसी को अपना मोबाइल छूने नहीं देना है। आजकल ये भी चल रहा है कि मोबाइल आपसे मांगेंगे कि मेरा बंद हो गया है, किसी को फोन करना है, जरा फोन करने दीजिए, और 1-2 बार फोन करेंगे, कहेंगे उसका नंबर बंद आ रहा है, और फिर धीरे से नंबर डायल करके आपका कॉल फॉरवर्ड कर लेंगे। उसमें भी खेल हो जाता है। तो अगर मोबाइल दे भी रहे, कोई बहुत मजबूर दिख रहा है, तो आप बोलिए मैं डायल कर देता हूं, तुम बात करो, मैं स्पीकर पे करूंगा, तुम बात करो। उसके हाथ में मोबाइल मत दीजिए। ओटीपी नहीं देना है, कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है, कोई भी कीबोर्ड जो है कहीं से उठा के डाउनलोड नहीं करना। बचते बचाते चलो।